बात कर रहा हूँ, आपका रिएक्शन लूंगा। मुझे बताएं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अफ्रीका में गए, G20 की मीटिंग थी जो भी कल खत्म हुई है, वहाँ पे बकायदा उनका जो वेलकम किया गया, उनके सामने पूजा की गई, उनके सामने मतलब जो इंडिया का कल्चर है उसे सामने रखा गया। क्या कहना चाहेंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं पे जाते हैं, हमारे लीडर कहीं पे जाते हैं तो समझ लें हमारी चेकिंग की जाती है, कपड़े उतार दिए जाते हैं। हमारे कपड़े इस वजह से उतार जाए, हमारे अपने जो हुक्मरान है सबसे पहले ये बेगैरत है, ये इनको मौका देते आने का कि आओ इधर हम हमारा खुलम खुलम खाओ। आप अपने लीडर्स को गालियां निकाल रहे हैं, अच्छी बात नहीं। हमारे लीडर को ना चाहिए वो सबको एक क्या वो गालियों की लायक है, ठीक है, क्योंकि वो सबका एक बराबर ख्याल नहीं रखता। अगर बड़ा साहब आ जाए उसको सब रास्ते देते हैं कि आ जाओ साहब, आप जी साहब जाओ। अगर कोई गरीब चला जाए ना तो गरीब को कहते हैं जाओ जाओ अपना काम करो। तो उन्हें क्यों रिस्पेक्ट मिल रही है, उनके जो पूजा और ये सब ये चीजें? क्योंकि उन्होंने पहले अपनी हड्डी जेब में डाली होती है। अच्छा, मुसलमान जो भी हो ना वो अपने हिसाब पर है, लेकिन मुसलमानों को सिर्फ पैसा दिखाओ ना अपने चला जाता है। हुक्मरान ऐसे ही होते हैं। मतलब आप ही मुसलमान हैं? मैं भी मुसलमान, मैं आपको लेकिन पैसा दिखाऊंगा बिक जाएंगे? नहीं, ये मेरे अपनी ईमान है। तो फिर ऐसे आप किसी पे भी तो ना इल्जाम लगाएं कि मुसलमान बिक जाते हैं। मुसलमान ऐसा है ना, हर कोई मुसलमान ऐसा नहीं होता। अच्छा, बिक भी जाते हैं? बिक भी जाते हैं जो मुसलमान। जहाँ आप दुनिया में देखो, अफ्रीका में देख लो, जहाँ भी देखो तबलीग जमात पहुंच चुकी है। अच्छा, कश्मीर में देखो मुजाहिदीन लड़ रहे हैं। अच्छा, फलस्तीन में देखो मुजाहिदीन लड़ रहे हैं, ठीक है, वो भी तो मुसलमान है ना। अच्छा, लेकिन हमारे वाले तो मुसलमान है, इनको भी तो अच्छा, चाहिए। आपने बोला कश्मीर में मुजाहिदीन लड़ रहे हैं, मेरी बात को सुनिएगा। आपने ये कहा कश्मीर में मुजाहिदीन लड़ रहे हैं, पहले नंबर पे ये मुजाहिदीन का क्या काम, मतलब अपने तौर पे आप जाके जी मैं मुजाहिदीन हूँ कश्मीर में लड़ूं, आपका ये बनता है? क्योंकि जब एक मेरी उधर चोट लगती है ना तो पूरे जिस्म को दर्द होता है। तो फिर ये जो अभी अगर बात करें फलस्तीन में जो जंग चल रही है तो इधर उन्हें दर्द हो रही है। मुसलमान अगर हम मुसलमान अपने 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें ना और सब चीज अपने अमाल पर करें, जो सुन्नत नबी पर चले, तो हमारा कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा, हम अल्लाह से राब्ता करेंगे ना, अल्लाह से मुलाकात करेंगे। अच्छा, ना यहूदी हमारा कुछ करते, एक दिन ऐसा आएगा कि तमाम दुनिया पे इस्लाम की हुकूमत होगी। अच्छा, एक दिन ऐसा होगा, वो आएगा जब मुसलमान सारे इकट्ठे हो जाएंगे। सबसे पहले हुक्मरान इकट्ठे हो जाएं, चाहे पाकिस्तान के हैं, चाहे बांग्लादेश के हैं, चाहे सऊदीया के हैं, जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी इंडिया के भी मुसलमान, जितने भी मुसलमान हैं, सब मुसलमान इकट्ठे हो जाएं। आपने बोला कि अफ्रीका में भी तबलीगी जमात जाती है, कश्मीर में जहाद हो रहा है, ये सब हो रहा है। मुझे बताएं, अगर इंडिया की बात करें, जिनसे मुकाबले की बात करते हैं, वो अफ्रीका में तबलीगी जमात नहीं बेचते, लेकिन वो अफ्रीका में अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी बाइक्स, अपनी गाड़ियाँ बेच रहे हैं। उनकी रिस्पेक्ट अपनी तरफ से पूरे इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा, सारे इकट्ठे हो रहे हैं, नॉन मुस्लिम इकट्ठे, सारे नॉन मुस्लिम इकट्ठे होंगे, मुसलमानों के खिलाफ साजिश करेंगे। अच्छा, लेकिन मुसलमानों को चाहिए कि वो भी इकट्ठे हो जाएं। अच्छा, और अपना तमाम एहतियात मजबूत करें, ताकि उनको भी पता लगे कि हम भी मुसलमान हैं। हो रहा है ये हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, साजिश हो रही है। साजिश को नाकाम क्यों नहीं बना देते? जब मुसलमान अल्लाह सारे इकट्ठे होंगे तो फिर मुसलमान नाकाम होंगे। इत्तेहाद नहीं है अंकल जी, हर चीज में हमारे खिलाफ क्यों साजिश होती है? आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? हमारे खिलाफ साजिश क्यों होती है? हर चीज में हम ये डाल देते हैं जी, ये कोई भी काम हुआ जी ये पाकिस्तान के खिलाफ, ये मुसलमानों के खिलाफ साजिश है। ये ऐसा नहीं है। अच्छा, साजिश नहीं है? साजिश वाजिश कुछ नहीं होती। अच्छा, एक्चुअली हमारा अपना सिस्टम सही नहीं है। अपने आप को सही नहीं करना, किसी पे ब्लेम करना तो बहुत आसान है। ठीक है, हाँ जी भाईजान, आप कह रहे हैं सारे नॉन मुस्लिम मिलके हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। बिल्कुल, मेरी बात सुने। सबसे पहली बात तो ये है, हमारे मुल्क में तालीम की कमी। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि आए दिन भारत और पाकिस्तान के बीच चर्चा होती रहती है, और जो पाकिस्तान के नागरिक हैं वो भारत को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। और इन दिनों जो भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो अफ्रीका के प्राइम मिनिस्टर से मिलकर G20 की मीटिंग किए, और इस मीटिंग के दौरान वहां पर ये साझा हुआ कि अब जो भारतीय सामान है, जैसे कि गाड़ियां हो गई और सब सामान वहां पर बेची जाएंगी। और इससे पाकिस्तान की जो जनता है वो बहुत ही चिंता में है, क्योंकि पाकिस्तान से कोई भी देश अपना संबंध रखना नहीं चाहता, और जो रखते हैं तो वो सही तरीके से पाकिस्तान से संबंध नहीं रखना चाहते, और लगातार भारत से हर देश जुड़ता जा रहा है। और बाकी आप वीडियो में देखिए। जस्ट इस टाइम पे मुगलिया दौर वाले पैलेस और महल बना रहे थे, बागात बना रहे थे,
उस टाइम पे यूरोप में इंडस्ट्री लग रही थी। हो जब हमारे बादशाह मुसलमान बादशाह यहाँ पे समझ ले अयाशी या यहाँ पे बागात और ये महल बना रहे थे ना, उस टाइम पे यूरोप में इंडस्ट्री लग रही थी, अगर हिस्ट्री पढ़े तो। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, अगर हिंदुओं की बात करें, हिंदू की हिस्ट्री की बात करें, तो वो देखें वो क्या कहाँ से कहाँ चले गए। वजह ये कि वो भी तालीम के पीछे गए हैं। अच्छा। हमारे यहाँ सर सैयद अहमद खान ने हमें तालीम के लिए पीछे लगाया था, ठीक है, लेकिन मौलवी ने बोला कि ये तो काफिर हो गए। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? भाईजान अंकल ने तो बड़ी ये जबरदस्त बहुत गंदी बातें हैं, ये तो नहीं, तो ये आम पब्लिक को बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए? ये है तालीम की बात है, जो तालीम पढ़ा लिखा होगा वही ये बात समझेगा। मैं आपको बताऊंगा, आपको क्या समझ में आएगी? सर सैयद अहमद कौन थे बताओ मुझे बताएं, सर सैयद अहमद कौन थे पर बात की जिन्होंने, मैं चले साथ बता भी देता हूँ, सर सैयद अहमद वो थे जिन्होंने कहा था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, और जिन्होंने कहा था कि यूनिवर्सिटी और नॉलेज के ऊपर एजुकेशन, यानी कि इंडिया में पहली अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई गई थी सर सैयद अहमद, वहाँ से जो पढ़ लिख के तबका निकला था वही पाकिस्तान बनाने में काम आया था। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, आज उन्हें उनके प्राइम मिनिस्टर कहीं पे जाते हैं तो उनके कल्चर के मुताबिक प्रोटोकॉल दिया जाता है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वो कहीं पे जाते हैं, उन्हें प्रॉपर जो सा वो रिस्पेक्ट दी जाती है, वर्थ दी जाती है, हमें क्यों नहीं दी जाती? इसलिए हम न तीनों में तेरों में अपना छोड़ दिया, दूसरों को पकड़ लिया, तो यही कुछ होना है ना। नहीं होगी, लेकिन आप ये कह रहे हैं एक दिन आएगा पूरी दुनिया में मुसलमानों की हुकूमत होगी। देखें बात जो ये बात करते हैं ना, तो उस सिलसिले में गज़वा हिंद का जिक्र है, फलां है, लेकिन आप इन बातों को छोड़ के जो सच चल रहा है उसी को भी देखते हैं। लड़ाई खत्म होगी, अगर उसको खत्म करना है ना, उसको खत्म करना है सबसे पहले। एक मिनट की बात ये फलां वक्त में ये होगा। वो गज़वा हिंद की बात करेंगे, उधर से आ जाएगा खंड भारत की बात आ जाएगी। हमें बात ये समझाई गई है कि जो वक्त चल रहा है, हमें ये चल रहा हूँ रास्ते में खड़ा है तो मैं आंखें बंद करके निकल जाऊँ, हो सकता है मैं बच भी जाऊँ, हो सकता है मैं उसमें गिर भी जाऊँ। आप क्या कहेंगे? मैं तो सबसे पहले अपने आप को गुनाहगार समझता हूँ। ठीक है। क्योंकि एक मिनट सबक नहीं, क्योंकि जो भी होता है ना, अगर जंगल में कोई परिंदा मरता है तो वो मेरे गुनाह की वजह से मरता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये हदीस पाक में है। अगर पहाड़ों में ना, पहाड़ों में इनकी बात सही है ना, अगर कोई भी बला वजह कोई नुकसान होता है या कुछ भी होता कोई है, जानवर भी मार के, वो भी मुसलमान की, इंसान की वजह से होता है। ठीक है। हमारे माशरे में देख रहे हैं, हमारी सोसाइटी जो सोसाइटी में पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो पढ़ी लिखी यानी कि है, वो लोग उन लोगों के पास हर किस्म की फैसिलिटीज है, वो किसी प्रॉब्लम में नहीं है। प्रॉब्लम है हम लोग, आम तबका, चूँकि हम लोग तालीम के पीछे उस हकीकत को जानना नहीं चाहते, मानना ही नहीं चाहते। ठीक है, यानी जो सच है उसका सामना नहीं, हम कहेंगे जज्बा और जज्बा। ठीक है, क्योंकि अल्लाह पाक खुद फरमाता है कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वालों में तुम पर रहम करूंगा। हम आज किसके पर रहम नहीं करते, हम रहम नहीं कर रहे। बिल्कुल, जिसको जहाँ मिलता है वहाँ छुरी फेर देता है, पहले मैं और बाद में आप। वो एक उलमा रहमतुल्लाह अलैह थे, एक बड़े आलिम थे, एक शायर भी थे। आप देखा काज़ी आज़म ने बनाया, सच किया, पढ़े लिखे आदमी थे कि ये खाली नमाजी पढ़ती थे, जो भी था आपको पता है। आपने तो दाढ़ी भी नहीं आपने कायदे आज़म दाढ़ी भी नहीं थी। वो मस्जिदों में बैठ के इमामत करते थे या उन्होंने दुनिया को वकालत सिखाई? उन्होंने सबसे पहले अपने बोल पार गए, अपना इल्म हासिल किया। यही बात तो कह रहे हैं, इल्म क्यों? अगर आपके पास इल्म है, आपने इस तक क्यों नहीं पहुँचाया?